Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the physical properties of materials along with their uses. So in this lesson we will relate the uses of materials to their physical properties and we will discuss four of them. First one is the melting point, boiling point, solubility and thermal conductivity. But in this lecture we will focus on two of the physical properties. So सबसे पहले तो physical properties के बारे में जानते हैं. तो physical properties ऐसी properties होती हैं that are related to the physical changes. The changes which are basically the change in the state, the appearance of the substance without altering the chemical composition. So हमारे पास चार तरह की physical properties हैं जिनको हम discuss करेंगे. First one is solubility, then thermal conductivity, melting point and boiling point. आज के lecture के अंदर हम जिन दो properties को discuss करेंगे that are thermal conductivity and the melting point. So हम अपने lecture को मजीद आगे बढ़ाते हैं but before moving forward let's brainstorm few ideas. Quickly tell me that have you ever touched a metal spoon and a wooden spoon after they have both been sitting in a hot pot, and what difference do you feel in both of them spoons? Very good. Now tell me another question. The answer of another question. Can think about different type of metal objects you use in daily life like coins, like jewelry. How these items are made of? वेरी गुड. तो हमारे पास इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को हम फाइंड आउट करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द टर्म मेल्टिंग पॉइंट. डियर स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट इज बेसिकली द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड स्टेट. फॉर एग्जांपल कॉपर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर हमारे पास सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट के अंदर. इस तरह के पॉइंट को, इस स्टेट को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट. और इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इन कॉपर को हम मिक्स करते हैं और मिक्सचर के बाद एक सब्सटेंस बनाते हैं दैट इज नेम्ड एज एलॉय. सो एलॉय इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स दैट आर मिक्स्ड टुगेदर. फॉर एग्जांपल कॉपर इज मिक्स्ड विद जिंक टू फॉर्म ब्रास एंड दिस ब्रास इज फर्दर यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस. लेकिन इसके मिक्सचर का हमारे पास मेथड क्या होगा, तरीका क्या होगा, हम सीखते हैं. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम सबसे पहले मेल्ट करेंगे उस मेटल को जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास हाईएस्ट होगा. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ब्रास वी मेल्ट द मेटल नेम्ड कॉपर. सेकेंड स्टेप के अंदर हम जब कॉपर हमारे पास मोल्टन स्टेट में आ जाएगा तो हम इसको मिक्स करेंगे दूसरी मेटल के साथ जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास लो होगा लाइक जिंक, और हम इनको फौरी तौर पे डिसॉल्व कर देंगे ताकि हम बच सकें एक ड्रॉबैक से जिसमें हमारे पास सॉलिड जिंक जिसका या ऐसा मेटल जिसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास लो होगा ताकि उसकी वेपराइजेशन ना हो जाए. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड जिंक इज कंबाइंड into the liquid molten copper state. और ऐसे प्रोसेस को हम फौरी तौर पे करेंगे so that we will prevent the vaporization of the metal that has lowest melting point. अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास, फर्स्ट करें अगर हम इन दोनों मेटल्स को एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करें, एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होगा, फॉर एग्जांपल जिंक, तो ऐसे मेटल, ये मेटल हमारे पास फौरी तौर पे वेपराइज हो जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा. इसीलिए हमारे पास केयरफुल टेम्परेचर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. इट इज द नेसेसरी कंडीशन एंड इट इज एसेंशियल टू एंश्योर द एफिशिएंट मिक्सिंग एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू बॉइलिंग. अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वेपराइजेशन के जरिए हमारा वन ऑफ द रिएक्टेंट हमारा लॉस हो जाएगा. इसी तरह अगर हम इसके सिग्निफिकेंट को देखें तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की नॉलेज इस्तेमाल होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. फॉर एग्जांपल बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, दीज टू मटेरियल्स आर यूज्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक फॉर एज बॉयलर्स आर यूज्ड टू क्रिएट स्टीम ताकि पानी को हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉयल किया जा सके. वेयर एज फर्नेसेस हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री, इन ब्रिक फॉर्मेशन. और इन्हीं दो मटेरियल्स को बनाने के लिए हमारे पास
पास ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर हम इस नॉलेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट आवर कंटेंट, हमारा कंटेंट और हमारा जो मटेरियल है वो एक ही टेम्परेचर पे दोनों मेल्ट हो जाएं, और इस मेल्टिंग की वजह से हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए द नॉलेज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग द हाई टेम्परेचर इक्विपमेंट्स लाइक फर्नेसेस, लाइक बॉयलर्स। सो हमारे पास ये इसकी सिग्निफिकेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। हमने एक क्वेश्चन को अपनी प्री रीडिंग के सेक्शन में डिस्कस किया था कि वुडन स्पून और हमारे पास आयरन स्पून के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास वुडन स्पून थर्मल कंडक्टिविटी नहीं करता, इसीलिए वो गर्म फील नहीं होगा, जबकि दूसरा स्पून जो दैट इज मेड अप ऑफ आयरन दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो गर्म हो जाएगा। तो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट ट्रांसफर थ्रू इट। और इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी की हमारे पास नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हमने ऐसे मटेरियल्स को बनाना हो जिसमें हमें थर्मल कंडक्टिविटी की जरूरत हो, फॉर एग्जांपल इन फ्राइंग पैन, फॉर एग्जांपल इन स्पून्स, या और भी बहुत से दूसरे तरीके। अब हम दो एग्जांपल्स को देखते हैं जिसमें हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी इस्तेमाल होती है। फर्स्ट है हमारे पास हीट सिंक्स। इसके अंदर हमारे ये मोस्टली कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में इस्तेमाल होते हैं, जहां पे जनरेट होने वाली हीट एनर्जी को फौरी तौर से सिस्टम से दूर भेजा जाता है। और दूसरा है हमारे पास स्टाइरोफोम दैट इज यूज्ड इन द वाटर कूलर्स। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, जो कि हीट एनर्जी को या ठंडे पानी को रखने के काम आती है। और ये दो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। फर्दर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक मजीद एग्जांपल है एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील की दैट आर यूज्ड एंड दे कैन बियर द टेम्परेचर ऑफ 500। लेकिन आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को फर्नेसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे दे कैन नॉट बियर एज द हाई टेम्परेचर, क्योंकि फर्नेसेस के अंदर या बॉयलर्स के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जो कि 1500 या 2000 तक भी पहुंच जाता है। इसीलिए सच मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द बॉयलर्स और द फर्नेसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट इक्विपमेंट्स। फर्दर अपने लेक्चर को हम समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस किया कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट के अंदर। और इसमें हमने एलॉय फॉर्मेशन को डिस्कस किया कि हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं लाइक कॉपर एंड जिंक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय दैट इज ब्रास, एंड दिस ब्रास इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस पर्पसेस। फर्दर हमने डिस्कस किया इसकी मैन्युफैक्चरिंग को कि ये ऐसे इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होती है जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर के अंदर बहुत रोल प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नेसेस एंड बॉयलर्स। और इन दोनों का रोल बहुत अहम है जहां पे हाई टेम्परेचर के साथ डील करना हो। सेकंड प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी, और इस प्रॉपर्टी को हमने कहा कि इट इज अ की प्रॉपर्टी दैट डिटरमिन्स द सूटेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंजेस, इन्फ्लुएंसिंग द मटेरियल सिलेक्शन इन वेरियस एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील, इसके अलावा फ्राइंग पैन, इसके अलावा हमारे पास वाटर कूलर्स, हीट सिंक्स। ये तमाम एग्जांपल्स हैं हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की, और ये हमें एक ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करती है जिसकी बेसिस पे हम मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं। आइदर दे एक्ट एज एन इंसुलेटर और दे एक्ट एज द मटेरियल दैट कंडक्ट हीट एनर्जी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपने एक वर्कशीट को अचीव करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस स्किल शीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ टू प्रॉपर्टीज, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपनी फर्दर टू प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।